प्रोग्राम में खुशामदीद। ब्रेक थोड़ी सी लंबी हो गई, हमने ब्रेक में आपको मिस किया, लेकिन फायदा ये हुआ कि मेकअप जो है वो अपने प्रोसेस से एक स्टेप जरा आगे चला गया। अब जरा मजा भी आएगा उसको थोड़ा सा डिस्कस करने का, वो जो हम ब्रेक में बातें कर रहे थे वाजिद। मेकअप कंप्लीट तो नहीं लेकिन उसके करीब तर है। करें जरा डिस्कस, चेक करें, राउंड लगाते हैं सारी ब्राइड्स पर। मेहंदी के लुक जनाब, ये कंप्लीट है मेकअप कंप्लीट, डन। अच्छा, कंप्लीट हो गया, सही है। So, क्या के सामने वाजिद ने अपने कमेंट्स इस वक्त इतने रिजर्व रखे हुए हैं, इनकी नजर एक एक मूव पे है, किसने कैसे ब्रश पकड़ा है, किसने कहाँ पे क्या गलती की है, और सब कुछ इन्होंने फीड किया हुआ है इस वक्त। मुझे लगता है कि जब जितने भी अभी मेकअप कर रहे थे और सबों ने इस तरीके से सर के ऊपर हाथ बहुत प्रेशर की, जिससे आपकी जो ब्राइड होती है आप गर्दन दुखने लगती है। हाँ, नहीं मैं वो नहीं कह रहा, मैं एक बात कर रहा हूँ। आप उसी को अगर आप 10 साल से काम कर रहे होते हैं या 15 साल से काम कर रहे हैं या 8 साल से कर रहे हैं, तो ये बेसिक चीजें होती हैं कि आपको अपने जो क्लाइंट को वो कंफर्ट देना होता है। किसी ने मेकअप करने से पहले बालों को नहीं बांधा। अच्छा वाजिद, ये बेसिक आप कह रहे हैं कि ये एथिक्स और मैनर्स के अंदर सबसे पहले तो ये चीज आ गई ना। एक टॉवल लगाया और इन्होंने क्लिप लगाए में, व्हिच इज गुड। मैंने पहले ही देखा था, और बालों में कंघियां फंसा के और ब्रशेस के ऊपर फूके मार के जो आप मेकअप कर रहे थे। यू नेवर नो, आपको अल्लाह ना करे अगर आपको कोई मसले मसाले हो तो आप अपना जो होता है वो बीमारी ट्रांसफर कर रहे होते हैं, आपके अपने जर्म्स ट्रांसफर हो रहे होते हैं। सो मेक श्योर करें कि जब भी आप मेकअप करते हैं तो आप बालों के अंदर कंघियां ना फंसाएं, फूके ब्रशेस के ऊपर फूके ना मारें। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन होता है। हाँ, ये आपका फर्स्ट। उसके अलावा अभी आपका नाम क्या है? अरे आयशा ने आई लाइक आयशा का मेकअप, लेकिन अगर आयशा ने अभी 20-25 मिनट में मेकअप कर लिया तो आयशा 5 मिनट में भी मेकअप कर सकती थी। आयशा ने जैसे जब पहला आई शेडो लगाया था आयशा ने, आयशा ने एक शिमरी आई शेडो के साथ पूरी आंख कवर कर दी थी। ठीक है, ऐसे ही था। हाँ, जब भी आप सॉकेट पे शिमरी आई शेडो लगाते हैं तो आपको 1.5 घंटा लग जाता है उसको ब्लेंड करने में। क्या होता है, अगर आप सॉकेट में मैट फिनिश कलर लगाते हैं तो आपको इतना टाइम नहीं लगता। ठीक है, और ये तो फुल सॉकेट लगाना इज अ रॉन्ग मेथड, वो गलत है। पूरी आंख के ऊपर आप बहुत, फिर क्या होता है गोल्डन जो शेड करते हैं ना। नहीं, देखिए क्या होता है कि वो हम लोग सिर्फ ब्लेंडिंग के लिए लगाते हैं, इंटरफेरेंस होती है सिर्फ ब्लेंडिंग। वो क्या होता है, अब आप उनको सुने, वो आपको क्या बता रहे हैं। देखिए मैं आपको अगेन वही वाली बात है, जहां से इन्होंने सीखा है। हाँ। उन्होंने इनको कुछ और टीच ही नहीं किया, और ये उसी तरीके से करती आ रही है, शेल में रह के उसी में करती आ रही है। और अगर जब आप पहले वो वाला शेडो लगा देते हो, आप कुछ भी कर लें, आपकी ब्राइड सारी एक जैसी ही लगेंगी। अगर मैं इनको दूसरी भी ब्राइड दूं ना तो वो उसका भी ऐसे ही मेकअप करेंगी। ओके, लुक मतलब कि वो जो है क्रिएटिविटी की वो जो क्रिएट करना कह रहे थे वो नहीं होगा। पहले ये लगाना है, फिर मुझे ये लगाना है, मुझे ये लगाना है, ये लगाना है। इन्होंने उसी चीज वही मैं, अगर मैं इनको ये वाली ब्राइड भी दूंगा तो उसको भी यही करेंगी। ओके, तो क्या इनके लिए फिर टिप क्या हुई कि वो सबसे पहले तो वो नहीं करना। हाँ, ऐसा नहीं, वो करे भी, लेकिन वो अंडर रह के लगाए। सॉकेट लाइन में आप मैट फिनिश कलर दें। डेप्थ जो बनाते हैं, जो ये सॉकेट लाइन, आंख बंद करें, ये जो सॉकेट लाइन होती है, जो क्रीज होती है, इसके अंदर मैट फिनिश कलर दें। तो आपको जो आपने इतना टाइम लगाया रगड़ के, तो आपका मेकअप बहुत प्यारा लग रहा है, बट ये आपका अपना स्टाइल है। ठीक है, आपने बहुत सारी चीजें, आपने इसको बहुत मैच्योर कर दिया है। ठीक है, अच्छा, लिपस्टिक को थोड़ा सा और शेप में देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा जी, इधर आते हैं आप जरा। इनका रंग वैसे भी गोरा है, लेकिन ये और गोरा कर दिया, जिसकी वजह से ये ग्रे लग रही है। इनका रंग वैसे भी गोरा है। अगर आपने क्या फाउंडेशन मिक्स किया है? मैंने सर 2 और 1 मिक्स किया। 2 और 1 शेड्स देख सकते हैं, दिखाएं जरा शेड्स दिखा दें। ओरिफ्लेम। अच्छा, सी, ओह ये तो बहुत वाइट है ना। टू वाइट। ठीक है, आपको, और दिस इज आल्सो वाइट। अगर आपको ये कम लेना था, ये ज्यादा लेना था, आपने ये ज्यादा ले लिया है। ये दिखाएं जरा कलर बहुत। क्या होता है कि जब आपकी अगेन मैं हर दफा ये बताता हूँ, नबिया ने भी यही बोला कि बेस फटने लगती है, या ये होता है या वो होता है, XYZ जो भी कॉम्प्लिकेशन होती है। जब आपका फाउंडेशन का सिलेक्शन गलत होगा तो आप ज्यादा लगाएंगे, जब आपकी बेस ज्यादा लगेगी तो आपकी बेस डेफिनेटली फटेगी। लुक एट हियर, यहाँ पे बेस कलर आप भी देखें। हाँ,
जवेरिया का जो बेस कलर है वो कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल फेयर में नहीं गए कि चिट्टा कर दें, गोरा कर दें, है ना? हाँ, तो ये है। तो आपने बहुत अच्छा किया है, बैलेंस भी है, बट इतना गोरा कर दिया है कि वो ग्रे लग रहा है। डिमांड में आता है गोरा रंग। आप भी तो काम कर रहे हो, कितने अरसे से आपने बताया था? मैं मोस्टली जो एलीट क्लास से निकाल दें जिनको सेंस है मेकअप की, उसके अलावा अगर मोस्टली लोग जो होते हैं उनका पर्पस ये होता है फेशियल्स ले लें या मेकअप्स ले लें, हमें वाइट होना है। अच्छा, हमें वाइट नजर आना है, चाहे उनके हाथ पाँव मैच नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, मगर उन्हें होता है हमारा फेस जो है ना वो वाइट होना चाहिए। अब आप देखिए इधर पे ये इतना ब्राइट है, हर चीज लाइट है, यहाँ पे इतना गोरा है, सो आपने अब तो आपका और ग्रे लग रहा है। शायद ये स्क्रीन पे जब जो लोग ऑनियर देख रहे होंगे वो फटा हुआ लग रहा होगा। ठीक है, आपने ब्लेंडिंग अच्छी है, सारी चीजें अच्छी है, आंखें बंद करें, आई मेकअप अच्छा किया है आपने, ठीक है, बट आपका बेस आईब्रो डन है, आईब्रो कंप्लीट है इनकी, आईब्रो हाँ इनका कंप्लीट ही है ना। हाँ, आईब्रो में भी बड़ा फर्क है। ठीक है जी, इधर आते हैं जरा। हाँ जी, आप इधर आए, देखें जरा। मेकअप कंप्लीट हो गया आपका? जी ऑलमोस्ट। ओके, तो पहले तो जो इन्होंने जो कंटूर किया है, मुझे तो हार्डली 16 इयर्स की छोटी बच्ची लग रही है। ठीक है, आपने कंटूर इतना ऊपर चढ़ा दिया। मैं मेक श्योर करते हैं जब भी हम कंटूरिंग करते हैं तो वो ब्राउन के साथ करते हैं। आपका 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है, होना चाहिए जब हम कंटूरिंग करते हैं तो वो ब्राउन के साथ करते हैं। ब्राउन कलर हम क्यों लगाते हैं कि जहाँ जहाँ पे ब्राउन कलर लगता है वो जगह छोटी लगती है। एंड पिंक कलर आपकी चीजों को, लाइटर कलर जो होता है आपको फैला रहा होता है। तो आपने तो पहले कंटूर का जो ये लाइन दिया, ये बहुत गलत दिया है, बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ा दिया। अगर थोड़ा सा आप नीचे करें, थोड़ा सा अगर आप नीचे करेंगी, हाँ अगर आप थोड़ा सा नीचे करेंगी, अगर आप यहाँ से लगाएंगे तो आपको डिफरेंस नजर आएगा। और ये एंगल लगाएंगे, ये एंगल नहीं, वैसे उसका बच्ची का फेस थोड़ा सा चको राउंड है इस तरीके से, तो आपने और ज्यादा ऐसे करके आपने और चौरस कर दिया है। सो और अगेन वही वाली बात है कि आपको आई लैशेस काट के लगानी चाहिए थी। आपने पूरी आई लैशेस लगाई जिसकी वजह से आंख बहुत ज्यादा झुक गई है। सी जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास 3D आई लैशेस और आपने खरीदी है 1000 रुपए का या 2500 रुपए का, तो आप चार्ज कर रहे होते हैं दुल्हन से, आप पैसे ले रहे होते हैं, तो आप उनको काट के लगाएं। मेरी सोच ये थी कि इसकी आईज थोड़ी बड़ी हैं। हाँ, तो मुझे था कि इसकी आईज के ऊपर ये लैश जो है ये कंप्लीट पूरी आ जाएगी। उससे भी बड़ी है ना, बड़ी से भी ज्यादा निकली हुई है ना, देखें ये तो बड़ी से भी ज्यादा निकली हुई है, तो आपको काट के लगानी चाहिए थी। ठीक है, और नाक का कंटूरिंग भी बहुत शार्प कर दिया, वैसे नाक बहुत पतला था, तो हाँ नाक का कंटूरिंग बहुत शार्प किया है। ओके जी, लास्ट बाल यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। हाँ। आप जरा इधर आ जाइएगा। हाँ जी, बिल्कुल स्टार्ट करें, लुक करें, फाइनल करें। माजिद मैं इधर आती हूँ, आप जरा यहाँ पे आके देखें मेकअप में। सो अगेन अच्छा, इन्होंने इनका बेस प्यारा है और आईब्रो के ऊपर कलर इन्होंने मुझे लगता है बिल्कुल नहीं दिया, वो आईब्रो बहुत उड़ी हुई है। ठीक है, हाँ, उसके अलावा कोई शिमर नहीं है और इन्होंने इनके बहुत सटल मेकअप किया है। अपनी लुक देने की कोशिश भी की, इनको लिपस्टिक लगा बहुत ड्राई है। अच्छा, दुल्हन को थोड़ा सा लिपस्टिक जो होती है थोड़ी ब्राइट आप कर दें। ठीक है, अब जैसे ये लाइनर, आंख बंद करें, आंख खोले। ओके, सो क्या है कि ये आपने मेहंदी का लुक देख के किया इनको मेकअप ना, मेहंदी का सोच के किया ना? मुझे दुल्हन की सहेली लग रही है। अगेन आप अब जो लैशेस बैक प्रोग्राम में कहते हैं आपको खुशामदीद। ब्रेक में भी जनाब मेहंदी की दुल्हन तैयार हो रही हैं और हमारे जो जोड़े हैं जनाब, थैंक यू, वो हम आपको बताएं कि YBU फैशन स्टूडियो बाय यासिर राजपूत की तरफ से ये इतनी प्यारी प्यारी दुल्हनें हमारे इतने खूबसूरत आउटफिट्स में सजी हुई हैं और जो ज्वेलरी है वो फटाफट यूज हो रही है। शाहिद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी जबरदस्त इनकी ज्वेलरी है और मैंने भी इन्हीं के झुमके पहने हुए हैं और मेकअप हमारा फाइनल स्टेजेस में कुछ ना कुछ टचिंग चल रही है। बीबी वाजिद क्लोजअप बनाइएगा। अच्छा, इनका तो दोबारा से पिन लगाएं, आप दोबारा से बाल बनाएं, पिन लगाएं। ओके, सो पहले 2 टाइम से मुंह से पिन खोल रही थी और अभी आपने मुंह से पिन खोल के लगाया था ना, तो इसलिए मैंने बोला इनका क्लोजअप बना के मैं दिखा दूं। और वो बार बार अपने बालों के अंदर टेल कोम की लगाए जा रहे हैं, हालांकि वो इस तरीके से लगाते हैं। क्यों ऐसा आप करिए आयशा, 10 साल से आप काम कर रही हैं, तो
अगर आप ये चीजें में निखार पैदा करेंगे तो और अच्छा नहीं होगा आपके लिए? क्या ख्याल है? क्लाइंट्स कितना इंप्रेस होंगे? और इस वक्त तो टीवी पे आपको इतने सारे लोग देख रहे हैं, तो ये बड़ा इंप्रेशन काउंट करते हैं, छोटी छोटी चीजें। देखिए आदत कैसे ये देखिए काम तो मैं भी करता हूँ। देखिए मेरा भी है ना, ये मैंने अंगूठी पहनी हुई है, सही है। अब मुझे पेन खोलना होता है ना, सो मैं ये पेन मैं आपको देती हूँ। एक पेन मुझे दें। जी। जब मुझे पेन खोलनी होती है तो मैं इस तरीके से खोलता हूँ। ये अंगूठी मैंने इसलिए पहनी है, ठीक है? ये है स्पेशल इस काम के लिए। तो ये मैंने जब पेन खोलनी होती है मैं इस तरीके से करता हूँ और फिर मैं अभी जाते जाते नीचे आई है ये अड़ा था। माशाल्लाह यू आर द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड। अच्छा, बाल इनके इन प्रोसेस हैं, आपने कंप्लीट कर लिया? आपकी दुल्हन तैयार हो गई है? ओके, रेडी तो है दुपट्टा? आप तो एक होता है ना कि थोड़ा सा लुक से थोड़ा सा मैच करते होते हैं। मैंने क्या बोला था, क्रिएट आप अपना मेकअप ही कर लो आप, सही है, ठीक है, लेकिन कोई लुक से थोड़ा करीब करीब होता है, आपका बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अच्छा, आपने देखा जवेरिया को? देखा आपने जवेरिया के अगर मैं आपने जवेरिया के बाल देखे, मैंने कोई तो दुपट्टा नहीं, आपको उससे सिमिलर करना चाहिए था ना। आप अगर माथा पट्टी नहीं था, आपको सेंटर पार्टिंग के ही बाल बने। देखिए मैं वैल्यूएशन कब करूंगा कि 19-20 मुझे नजर आए, सही है। 19-20 मैंने ग्लिटर नहीं लगाया, आपने ग्लिटर भी डाल दिया है। आपने भी कहा ना कि बिल्कुल सिंपल है, इसलिए मैंने नहीं तो सिंपल, आप कलर थोड़ा सा शाइनी कलर लगा लेते। आपने पफ साइड का पफ बना दिया। पफ क्यों किया आपने? लोग आपको ये लगा कि आप ये बेहतर इसमें लगेंगी क्या? कैसे इनका मेकअप आपने जो किया, तो थोड़ा सा बताएं ना। आपने डिफरेंट किया है। मेहंदी का मेकअप अच्छा है, थोड़ा सा इस पे सूट करता। ओके, तो मेकअप आपका बुरा नहीं है, लेकिन आप अब इस कंपटीशन का हिस्सा इसलिए नहीं है क्योंकि आप बिल्कुल पास भी नहीं है। और मैं आपका दिल नहीं दुखा रहा हूं, मैं बदतमीजी नहीं करता हूं, ना मैं लड़ता झगड़ता हूं। आप बिल्कुल भी थोड़ा सा होता है ना कि 19-20 वाला हो जाता है या थोड़ा सा सिमिलर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप कंपटीशन से आउट नहीं, आपने मेकअप अच्छा किया है, बट आपने अपने तरीके का किया है। आप देखें, अगर मैंने वहां पे एक मॉडल बना के बिठाया है और मैंने कोई चीज आपको दिया है, तो आप थोड़ा सा कोशिश करें कि उस जैसा नहीं, उस जैसा आप करने की कोशिश। टास्क दिया ना जब हमने प्रोग्राम का आगाज किया, तो ये टास्क वो दिया गया, इसलिए मैंने उसको नहीं, तो आप नहीं, वो बात कर ही नहीं रहा। अच्छा चले, मैं आंखों की बात छोड़ देता हूँ, ग्रीन छोड़ देता हूँ, गोल्ड छोड़ देता हूँ। बाल क्यों नहीं किया आपने? बाल क्या हुआ बताओ? मैंने तो क्रिम्पर यूज ही नहीं किया। आप लोगों ने सबने क्रिम्पर करके आप सारे बर्बादी मचा दी है। मुश्किल लग रहे बाल आपको? मेरी एक वजह थी क्रिम्प यूज करने की। मेरी जो ब्राइड है उसके ये फोरहेड पे बाल बहुत कम है, उसको थोड़ा सा वॉल्यूम देने के लिए। आप पर अभी आते हैं, अभी ये वाला करते हैं, लेकिन मैं कहती पहले ये कंप्लीट इनको जरा बताते हैं कि जब हमने देखे ना प्रोग्राम का आगाज किया, तो जब हमने वाजिद को बुलाया तो हमने बोला कि वाजिद आपका टास्क क्या है। वाजिद ने अगर नीचे ब्राइड तैयार की है और एक लुक दी है उसको, और वो बार बार बोला जा रहा है कि भाई वाजिद आपका टास्क क्या है इनके लिए, दैट मीन्स कि जवेरिया वो टास्क है, तो उससे कुछ तो करीब जाना है ना। हो सकते, मैं ये नहीं बोल रहा कि जो मैंने किया वो पत्थर पे लकीर है। आई एम नॉट दैट, मैं इतनी बड़ी कोई वो नहीं हूँ, लेकिन चीजें तो क्या है कि जब आप कोई टास्क देते हैं आपको, तो आप सिमिलर कोशिश करते हैं कि उस जगह से फिर अगर आपने अपना स्टाइल किया भी है, आपने अपना स्टाइल, आप एंड्स देखिए किस कदर ड्राई है, फिनिशिंग या वो लुक एक वो ऐसे इसको कर देती है। उसके बाद भी अभी एंड्स पे अगर आप आयरन से कर्ल्स करके आप इसको थोड़ा सा यूं करते तो वो ज्यादा अच्छा लगता। वो दुपट्टा लेके चल आ जाता उसके साथ ही में। नहीं, आप तो बोलिए मैं रेडी हूँ बिल्कुल। दुपट्टा मैंने से 3 दफा करके दुपट्टा दे दिया। तो नहीं, बाल आपकी तो रेडी थे ना, सारी चीजें आपकी रेडी थी। अगर मैं आयरन से उठा के, ये आयरन लगा हुआ है स्ट्रेटनर, हाँ जी सही, अगर मैं इसको उठा के सिर्फ हल्का सा मैं इसको ये उठा के, आप देखिए तो वो जो डेड एंड्स हैं, अगर मैं हल्का सा उठा के इसको निकलेगी इस तरीके से सिर्फ हल्का सा कर दूं, तो अब देखिए तो क्या होता है, हल्के से भी स्मूथ हो गए बाल, अब आपके नोके नहीं दिख रही। क्योंकि जब आप क्रिम कर लेते हैं तो आप बहुत मुश्किल होता है उसको क्रिम करने के बाद भी आप ब्लो ड्राई से सारा किंक हटाएं ताकि एक फिनिश लुक आए। वो किंक अच्छा नहीं लगता है। समटाइम जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं भी ऐसे छोड़ देता था, फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं इसको करके देखता हूँ। तो बालों में वॉल्यूम तब आता है जब आप सीखते हैं। आज नहीं तो कल से। तो ये है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी किसकी अनकरीब रेडी
हो रहे हैं, बाल इन प्रोसेस हैं। आयशा के बाल मुझे लग रहा है कि काफी है। आप कुछ कहना चाह रही थी, आप बताएं क्या कहना चाह रही थी? मैं बता रही थी कि होता ये है कि क्रीम करने की वजह, क्योंकि ब्राइड्स की फोरहेड के बाल क्रीम बहुत तो अभी आया है ना। हाँ, क्रीम तो अभी आया, देखा देखी हमने चीजें शुरू कर दी। जब क्रीम नहीं था तब भी तो बाल बनते ही थे, बिल्कुल बनते थे, लेकिन एक ये इजी प्रोसेस आ गया ना। हाँ। नहीं, ये ज्यादा मुश्किल है, इसको मैनेज करना ये ज्यादा मुश्किल है। देखिए अगर आपका किंग, अगर ये आप करने के बाद आप ब्लो ड्राई करते हैं, बिल्कुल निकालते हैं, तो फिर आपके बालों में वॉल्यूम आता है। अदरवाइज क्या होता है कि सीढ़ियां लगने लगती हैं। सो मेक श्योर करें कि आप जब क्रीम करते हैं, क्रीम के बाद भी आप ऐसे ब्लो ड्राई करें कि बालों में सिर्फ बालों का टेक्सचर थिक हो जाए और आपके बालों से ये किंक नजर ना आए। ये अच्छी टिप दिया आपने। सो ये है। अब आप इसको अगर आप ब्लो ड्राई करेंगे, हल्का सा स्प्रे मार के आप इसको ब्लो ड्राई करोगे, तो फिर आप देखना कि आपके बालों का टेक्सचर मोटा हो जाएगा और आपका किंक भी नजर नहीं आएगा, आपके वॉल्यूम भी आ जाएगा। सही प्रोसेस वो है। Yes. अच्छा वाजिद, जो ये वाला हेयर स्टाइल है, ये इन ट्रेंड या अभी ये वाली चीज बन रही है पसंद? डिपेंड। हमारे रैप मॉडल्स, हमारे टीवी के एक्टर्स, अच्छा, आउट नहीं हो गया ये? 5 साल पहले चल रहा था बहुत। 5 साल पहले देखिए, मैं 5 साल पहले भी मेरा ये स्लीक, आप जितना आप बंधे में बाल बनाते हैं या ऑल बैग बनाते हैं या जेल बैग बनाते हैं, ये साइड का पफ भी अगर आप बनाते हैं, अगर थोड़ा सा नीचे करके बनाए तो वो ज्यादा एलिगेंट लगता है और खूबसूरत लगता है। अच्छा, लिफ्ट दिया है, हम फॉलो करते हैं ना, वेस्टर्न मीडिया को भी देख रहे होते हैं, तो ये चीज तो अब बिल्कुल आउट हो गई है। यहाँ पे हम देखिए क्या होता है कि जब शादी एंड फैशन इज समथिंग डिफरेंट, जब आप शादी में कर रहे होते हैं तो आप कर सकते हैं, हाँ, चल जाता है, क्योंकि जब आप हाइट देते हैं तो आपके फेस को फ्रेम मिल रहा होता है। ठीक है, तो वो लोग आपकी नहाज हो रही होती है। बिल्कुल। ओके जी। सो ये आयशा कंप्लीट रेडी? ठीक है, आयशा को देखते हैं, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है। फाइनल हम अपने, हमारी जो बाकी एक मुकाबले से आउट है, 3 बाकी हैं, और मैं चाहूंगी कि फाइनल जो हमारे कमेंट्स हैं वो तो हम एंड पर ही देंगे हमारे, लेकिन आयशा की ब्राइड को थोड़ा सा, क्योंकि वो कंप्लीट उन्होंने कर लिया, दुपट्टा सेटिंग भी हो गई है, तो कुछ कमेंट्स या वाजिद किसको आप? अगेन आयशा का देखिए, मैं आयशा को अब मैं क्या बोलूं, आप इधर आइए। आयशा ने तो आंखें बंद करें, ठीक है। आयशा ने मेकअप बहुत प्यारा किया, ठीक है। आईज क्लोज करें और जरा कैमरा हमारा थोड़ा सा अगर दिखाए आयशा का मेकअप। सो एंड बेस जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई है, यस, ठीक है। जो लिप का शेप है वो थोड़ा सा साइडों से और बड़ा हो सकता था, लेकिन आयशा का मेकअप काबिले, आयशा ने कॉपी करने की कोशिश नहीं की। आयशा ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। आयशा ने उन्होंने अपने ही अंदाज में बिल्कुल भी आयशा ने कॉपी नहीं करने की कोशिश की, और आयशा ने बालों को, आपने तो बोला भी कि मैं जरा जाके देख लूं, और ब्रेक में बार बार भाग के आयशा जवेरिया की तरफ जा रही थी, लेकिन फिर भी अपना ही स्टाइल किया आपने, क्यों? टास्क तो वो था, उसकी वैसा ही करने की कोशिश की है, लेकिन चलो करते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। जरा हमारे डिजाइनर उनको भी जरा दावत देते हैं। यासिर की जो क्रिएशन है, वो हमारी सारी जो मेहंदी की जो दुल्हने हैं, ब्राइड्स हैं, वो सजी हुई हैं उसमें, तो यासिर को आप तमाम लोगों की भरपूर तालियों में दावत देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है यासिर आपका? बहुत जबरदस्त आपके जनाब सारे के सारे ड्रेसेस, इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है? मेरा फेवरेट सभी मेरे सर सभी कैमरा इधर जरा थोड़ा सा करीब आ जाइएगा। हाँ, अच्छा, सबसे सारे आपकी अपना हर काम तो अच्छा लगता है। हाँ, मुझे व्यूज चाहिए लोगों के, कम्युनिटी के कैसे व्यूज है मेरे ड्रेसेस के बारे में, उस चीज को मैं ज्यादा नोट। वैसे आजकल चल क्या रहा है, इन ट्रेंड क्या है? ज्यादा ट्रेंड में यही है, लॉन्ग शर्ट्स और लहंगा और मैक्सीज भी। इधर आए वैसे थोड़ा सा है। हाँ, पहले सबसे पहले जवेरिया के ड्रेस मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, जबरदस्त लग रहा है। बेसिक जवेरिया के जो ड्रेसेस में 2-3 किस्म की मैंने फैब्रिक यूज़ किया और इसकी वेरिएशन 2-3 में किया है। इसकी बेसिक देखे, पहले डिजिटल प्रिंट इसको किया गया, फिर इसके ऊपर हैंड वर्क किया गया, ठीक है। और जो कि ये मेहंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, मेहंदी में ज़्यादा ये चीज़ चलती है कि गोटा, लप्पा, इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा ना नोट किया जाता है और लोग लाइक करते हैं। और कलर्स अब मैं देख रही, बहुत सारे कलर्स जवेरिया की ड्रेस में बहुत कलर्स नजर आ रहे हैं, और ये देखा जाए तो मेहंदी को लोग कलरफुल एक कहते हैं, कि रंग भरंग इस टाइप का, तो इस वजह से मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू के लोग ज्यादा ट्रेंडी न्योन कलर्स ज्यादा लाइक करते हैं, तो इस वजह से मैं इस थीम पे गया हूँ। लोग ज्यादा मेहंदी पे ऑरेंज, येलो, डिफरेंट कलर्स चलते हैं, ठीक है। और जैसे कि आप और वन शेड में भी जा सकते हैं, वन शेड भी चल रहा है आजकल। ये जेड ग्रीन कलर है, बेसिक
ये ज्यादा बहुत मोस्ट ट्रेंडिंग में, ये मोस्ट ट्रेंडिंग में इस सीजन में स्पेशली मोस्ट ट्रेंडिंग में। जबरदस्त भाई। दुल्हनों की बात हो रही है, उनकी ज्वेलरी की, उनके कपड़ों की और मेकअप, खासकर आज का 3 हमारे कंटेस्टेंट बाकी रह चुके हैं, 1 आउट हो चुका है। वाजिद किसको करेंगे इन और किसको करेंगे आउट? आफ्टर शॉर्ट ब्रेक देखते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद कहेंगे आप तमाम लोगों को प्रोग्राम में खुशामदीद। और अब वो घड़ी धक तक आने वाली है जब हम हमारे आज की ब्यूटिशियन नंबर 1 अनाउंस करेंगे। टफ था मुकाबला और मजेदार रहा। पूछते हैं जरा इनसे कि ये अपने आप को कैसे रैंक करते हैं, कितने नंबर देते हैं, इन्होंने क्या गलती की। मेरे लिए भी आसानी हो है ना? जाती है। तो रजिया से भी पूछते हैं, आउट होगी, लेकिन उनसे भी पूछते हैं कि उनको किसका अच्छा लगा है। रजिया, किसका आपको इस वक्त मेकअप, आपको क्या लग रहा है कौन होना चाहिए विनर? मुझे इसका अच्छा लगता है। हाँ, आयशा का अच्छा लग रहा है आपको? आपको लगता है कि आयशा को होना चाहिए? ठीक है, आप बताएं जनाब। सब प्यारी लग रही हैं मुझे तो। मतलब जज करना मुश्किल है, मेकअप तो सबका अच्छा लग रहा है, अपने की जगह पे सब अच्छा तो लग कोई रहा है। एक होता है ना। लेट्स सी, ये वाजिद पे छोड़ अच्छा, देते अपनी हैं। ब्राइड को नंबर्स दें आपने, अगर 10 में से देने हैं, कितने नंबर देंगी आप इनको? मुश्किल डिपेंड्स ऑन, हाँ थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब कि वो माशाल्लाह एक्सपर्ट मेरे सामने ज्यादा खड़े हुए हैं, उनको हर चीज का बारीकियों का पता है। अपना काम अच्छा लगता है ना, फिर भी बताएं, चले खुल के बताएं। मतलब मुझे तो अपनी हर ब्राइड अच्छी लगती है, मुझे तो आज भी अच्छी लग रही है। अगर मैं कहूँ तो मुझे तो मतलब बहुत प्यारा अपना मेकअप लग रहा है। आप विनर करेंगी ये आप मतलब क्या? मतलब मैं अपने ख्वाहिश और जाना बताऊँ, किसको चाहिए, किन किन को जाना चाहिए? नहीं मैं ये नहीं कह सकती। नहीं बताना पड़ेगा ना, ये सवाल है। बिल्कुल और क्या? बिल्कुल ओपिनियन है, बताएं आपको किसका लगा खराब, किसका लगा नहीं? ये आप मुझसे तो कम अच्छा किसका लगा, किसका थोड़ा हो सकता था? इसकी थोड़ी सी मैं बात करूंगी क्योंकि मेरी पहले डिस्कस हुई थी सूट को लेके और मेकअप को लेके, ये और बेहतर हो सकता था। सही। कोमल आप बताएं किसको आउट होना चाहिए? ये तो मुश्किल डिसीजन है। देखो कोई आउट नहीं होगा तो आप लोग विनर के करीब कैसे बनोगे? कोई आउट होगा ना। या कौन बेहतर और हो सकता था और किस तरीके से हो सकता था, बताओ। ये तो आपसे अच्छा कोई नहीं जानता ना कोमल। आप हमारे से बड़े एक्सपर्ट हैं, आपको ज्यादा ये वाजिब तो बताएंगे ही। कोमल से अच्छा तो ये कोई नहीं जानता कि कौन बेहतर हो सकता था। मैं कोमल अगर आप बताएं तो मुझे मजा आएगा, जरा हमें अच्छा लगेगा। आप खुद भी नोट करती हैं चीजें। यस, बताएं कोमल किसका क्या बेहतर हो सकता था, किसकी क्या कमी लगी, किसकी चीज अच्छी लगी, कुछ तो बताओ। तो टाइम कम है कोमल, जल्दी, टाइम बहुत कम है। इन्हीं का जरा अगर और ये इनहेंस करती इसको क्या ज्यादा क्या अच्छा कहाँ पे? होता। मैम इनकी जो आईज के अंडर आईज हैं वो और इनर आईज, उसको थोड़ा सा लिप्स को अगर इनहेंस करती, जैसे इनका ड्रेस है उस हिसाब से थोड़ा और अगर करती तो ज्यादा। और अपनी ब्राइड को कितने मार्क्स दोगी? अपनी ब्राइड को मैम वो तो सर देंगे ना, वो ज्यादा चलेगा बल्कि। फिर भी 10, 7, 8, 9, 5 कहाँ रैंक कर रही हो अभी देख के? 9। ओके। आयशा पहले मैं बड़ा कंफ्यूज था। हाँ, आयशा आप बताएं। हाँ। सबकी अच्छी है लेकिन बस किसी एक ने होना, देखें अब कौन होता है, ये तो सर फाइनल करेंगे किसको, मैं तो नहीं कुछ कहूँगी। अच्छा 3 ब्राइड्स हैं अभी जी ठीक है, आप हैं, कोमल है नहीं, और सर्टिफिकेट मैं इनको भी दूंगा। हाँ, क्योंकि मैंने मेकअप अच्छा किया है। हाँ, लेकिन विनर इन 3 में से कोई एक होगा। मेकअप आपने बहुत अच्छा किया, मेकअप को आपके बुरा नहीं कहूंगा, आपने अच्छा किया, आपने अपनी पूरी एफर्ट लगाई है, आपने बहुत अच्छा किया है। वाजिद किसी एक को पहले मैं कंफ्यूज था। हाँ। ठीक है, मैं कंफ्यूज था एंड मैं कोमल को कितना टाइम है? टाइम 5 मिनट है। ओके, सो मैं कंफ्यूज था कि किस तरीके से चीजों को, क्योंकि मैं इंसान हूँ और मुझे भी लगता है कि किसी के साथ ज्यादती ना हो जाए, किसी के साथ गलत ना हो जाए, इकट्ठे आ जाए। ठीक है। सो जैसे आयशा है, आयशा मॉडल्स हमारी रहे, हमारी ब्यूटिशियंस आ जाए, ब्यूटिशियन जरा आगे आ जाए। सही, जैसे आयशा है, आयशा की जो ब्राइड है, आयशा ने मेकअप बहुत प्यारा किया है। हाँ,
ठीक है, आयशा ने बहुत प्यारा मेकअप किया है। और जो कमल है, कमल ने बड़ा दिमाग को यूज करते हुए कमल ने अपनी जो बेस इधर चले जाए, आप लोग सामने आ जाए इधर। अब जैसे कमल ने अपनी बेस को, मैंने बोला कि ग्रे लग रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है, आप लोग जरा इधर आ जाएं प्लीज, थोड़ा सा इधर आए, सामने आइएगा। हाँ क्या हुआ कि कमल ने, मैंने जैसे कहा कि कमल की बेस बहुत ज्यादा ब्राइट हो रही है और ये हो रहा है, वो हो रहा है। सो कमल ने क्या बोलते हैं, ब्लशर लगा के, हाइलाइटर लगा के कमल ने उसको बैलेंस कर दिया। ठीक है, लेकिन आयशा ने अपने मेकअप को अपने, आयशा लाइनर को थोड़ा सा लंबा कर देती, आंखों के नीचे थोड़ा सा फैला देती, तो आयशा का मेकअप चेंज हो। लेकिन कमल ने बड़ा स्मार्ट मूव किया, तो मुझे लगता है कि कमल का जो मेकअप है वो काफी सिमिलर है मेरे से, और काफी उन्होंने बैलेंस कर दिया। अब देखिए वो उनकी ब्राइट का जो उन्होंने हाईलाइटर लगाया है, जो कुछ भी करके उन्होंने बैलेंस किया है, तो मुझे लगता है कि अनाउंस करें या आउट करें, किसी एक को आउट करते हैं पहले, फिर 2 में से करते हैं। अच्छा, तो हम जो नंबर 3 है, बहुत बेहतर हो सकता था, इनका आपको लग रहा है, इनका या इनका? आयशा का बेहतर हो सकता था। आयशा आप आगे हैं थोड़ा सा, यहाँ पे आपको लगा कि ये गलत करके गई? गलत नहीं, देखिए आयशा ने बहुत अच्छा किया, बट आयशा एक मेकअप करती है, आयशा आप क्रिएट नहीं करती, हो रही है थोड़ा सा, या हाँ सोच के करती। अब मैं बार बार कह रहा हूं कि आपका सिमिलर होना चाहिए, ठीक है, सही है चीजें। अब मैंने आपको क्या बोला कि आप अपना कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा तो आप लाइनर लंबा खींच देती। मैंने आपको उस वक्त भी बोला कि आप लिप्स को अगर साइड से थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो एक खूबसूरती आ जाएगी। बाल बिल्कुल दबे हुए बने हुए थे, आपने बालों को फुला दिया है साइडों से, चले वो भी नहीं बोल रहा, लेकिन आपने कंपटीशन वाला मेकअप ही नहीं किया। आपको लगा ऐसा है? आपको लगा ऐसा है? आपने वो वाली चीज ही नहीं की। ऐसा हुआ? बताओ, बोलो, बताओ। क्योंकि टाइम था आपके पास, आप बहुत, आप 15-20 मिनट आप पहले ही करके आप फारिग हो गई थी, तो आपके पास बहुत टाइम था, आप कर सकती थी कि हाँ मैं ये लगा देती हूँ, मैं ये लगा देती हूँ, अच्छा मैं ऐसे करके देख लेती हूँ, ऐसे करके। आपने कुछ नहीं किया, आपने बोला मैं रेडी हूँ, है ना। सो एफर्ट हमेशा काम आती है। जैसे कमल है, कमल लगी रही कि आखिर तक वो कुछ कर रही थी, मैं नोट कर रहा था ये चीजें। आप आ जाए रजिया के साथ, आप रजिया के साथ, और आप इधर आ जाए आयशा, और रजिया आप इधर आ जाए, और हमारे जो 2 कंटेस्टेंट रह गए हैं अभी, इनमें से कोई एक होगा विनर। टाइम हो गया? टाइम हो गया है। आप रजिया थोड़ा सा इधर आ जाइए। प्लेसमेंट की क्या कंफ्यूजन चल रही है, इतना भयंकर माहौल नहीं है, इजी हो जाए लड़कियों। ये तो जीत का लम्हा है। मेरे ख्याल से कमल जो है वो नंबर 1 है। जबरदस्त, यानी कि ये कमल और उनकी जो ब्राइड है, जबरदस्त, तालियां। तो सर्टिफिकेट देते हैं जनाब हम, और ब्यूटिशियन नंबर 1 का टैग भी है हमारे पास, टैग भी है, बिल्कुल। आप ये लीजिएगा, ये हम ये लें जनाब। कैसा महसूस हो रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है? कितना अच्छा लग रहा है? नंबर 1, मुबारक हो आपको। अच्छा, पहले लग रहा था कि विनर हो जाओगी या सबसे अच्छा होगा, बोल भी नहीं रही थी, खामोश थी, है ना? क्या लग रहा था? कॉन्सेंट्रेट था कि मैं काम अपना अच्छे से कर लूँ। हाँ, कि मुझे बहुत ज़्यादा थी कि एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, मगर मैंने स्ट्रगल बहुत ज़्यादा की। हाँ। कितने साल आपने बताया था? मुझे 4 इयर्स हो गए। 4 इयर्स, और जो है वो सबसे अच्छे, माशाल्लाह आप आगे चलेंगी तो ये आपको आगे भी बहुत हेल्प आउट करेगा। मैं सर की हर एक बात को नोट कर रही थी, और जैसे ये जिसकी भी बता रहे थे मिस्टेक को ऐसे करें, ऐसे करें, और मुझे बार बार इनकी मॉडल को देख के था, और मैंने जब सीखा था तो हमें यही बताया गया है कि इन हाइजीन का या इन चीज़ों का ख्याल करते हैं, टावल वगैरह, तो इस वजह से। आयशा आए, कल भी जनाब कंपटीशन होने वाला है, और बारात की लुक होगी, कल बारात की दुल्हन होगी, और उनमें होगा मुकाबला रजिया का। बहुत अच्छा मेकअप था हमारी सारी ब्यूटिशियंस का, सबने बहुत अच्छी एफर्ट की, सबने बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन जीत हमेशा किसी एक की होती है। तो ये मोटिवेशन आप लोगों ने इससे लेनी होती है। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं भी एंड तक नर्वस थी कि वाजिद
किसको नंबर 1 करने वाले हैं। तो एक रिजल्ट आपका आप अचीव कर ही लेते हैं। हाँ सो कमल मैं देख रहा था इनके लिए आप टिप्स जाने से पहले जो फाइनल होंगी क्या कहेंगे कि कैसे आप सोच के मेकअप करें और किसके ऊपर कितना लगाना है ये करें। मेक श्योर करें कि बहुत ज्यादा अगर गोरा का हो जाता है तो जैसे आपने ब्लशर और हाइलाइटर लगा के उसको कवर किया तो ये बेस्ट आपका वो था। ये आपको खुद भी नहीं पता था, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपसे हो गया, ये आपको खुद भी नहीं पता था क्योंकि आप बस कर रही थी। तो ये आपको खुद भी नहीं पता था कि किस तरीके से है, यानी कि मिस्टेक को इन्होंने कवर करने की कोशिश की। तो तालियां होनी चाहिए हमारे सारे ब्यूटिशियन और उनके मॉडल्स के लिए, सबने बहुत ही अच्छा काम किया। कल भी ये मुकाबला होने वाला है, कल होगा बहुत अहम दिन, बारात की दुल्हन जो है और ब्यूटिशियंस होंगी, कौन किसको करेगा तैयार और कौन इन आउट होगा। कल एक और मुकाबला होगा, वाजिद खान ही उसको जज करेंगे। कल के हमारे शो में जो होने वाला है बहुत ही स्पेशल। तो कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।